हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम है शुभम और आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। बच्चों ध्यान से देखो, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट है तो इसलिए आपको करना क्या है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है और कोशिश करना है कि क्या आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप खुद सॉल्व कर सकते हो दैट्स वंडरफुल, यू आर गुड टू गो नाउ। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर सकते हो देखो क्या अप्रोच है जो आप मिस कर रहे हो। ठीक है, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन राइट अवे। सो वी हैव द क्वेश्चन हियर व्हिच सेज दैट डिवाइड 16 इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, सब चीज बहुत आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन सेज दैट वी हैव डिवाइडेड 16 इंटू टू पार्ट्स, है ना। तो देखो 16 इंटू टू पार्ट्स, तो 16 रखा मैंने, 16 को मुझे दो पार्ट्स में डिवाइड करना, मैंने एक पार्ट ले लिया एक्स और एक पार्ट ले लिया वाई। क्लियर? क्यों एक्स और वाई में क्यों डिवाइड किया? सिमिलरली क्या आपको बोला है दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? नहीं ना। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करना है तो फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, आपको नहीं पता है ना। सो दैट्स व्हाई वी हैव टेकन फर्स्ट वन इज एक्स एंड सेकंड वन इज वाई। अब आगे सुनो, सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। अब इन दोनों में से कोई एक लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा ऑब्वियसली। तो अब ध्यान से देखना, तो अगर दो पार्ट हैं उन दोनों में से कोई एक लार्जर है तो मैंने ले लिया लेट x इज ग्रेटर देन y। लेट से x लार्जर है और अगर x लार्जर है तो y स्मॉलर है, सिंपल है ना। तो अब देखना, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करो, ये रफ वर्क है ना। रफ वर्क जैसा बोल रहा है वैसे करते हैं, उसके बाद फिर इसको फ्रेम करेंगे किसमें, इक्वेशन के फॉर्म में। तो अब ये बोल रहा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। ठीक है, स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट बाय 164। अब ये जो स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट है ना, इसका टू टाइम्स एक्सीड करता है, कितने से, बाय 164। किसको? स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट को। समझ गए क्या क्वेश्चन आया? तो इस क्वेश्चन बोलती है दैट टू टाइम्स ऑफ द एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 164। क्लियर? अब मुझे क्या करना है बच्चों, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है। मैं जो इक्वेशन बनाई वो है 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 164। क्लियर? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 164। क्लियर? ये इक्वेशन बना ली। उसके बाद आपको क्वेश्चन ने बोला था दैट 16 इज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दैट मींस अगर इन दोनों पार्ट्स का सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 16। दैट्स इट। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूं दैट x प्लस y इज 16, है ना। तो अब मान लो मैंने इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 1 और जो इक्वेशन मैंने बनाई थी इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? सो यहां से फर्स्ट वाले इक्वेशन से मैं y की वैल्यूज निकाल सकता हूं, है ना। y की वैल्यूज कितनी आएगी, x को ट्रांसफर कर दो तो विल गेट y इज इक्वल्स टू 16 माइनस x। समझ गए? तो अब यहां से मैंने y की वैल्यूज किस में रखना, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, है ना। और पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x के फॉर्म में। दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, वील हैव 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y की प्लेस पे क्या रखेंगे बच्चों, 16 माइनस x और उसका होल स्क्वायर प्लस 164 and that equation number 3 we have taken. Now we are going to continue solving this equation number 3. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। It is 2x square is equals to 16 square plus x square minus 32x plus 164. फाइन, आगे चले, ध्यान से देखो, इन सारी वैल्यूज को ट्रांसफर कर दो इधर, है ना। सो दैट वी गेट अ परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे बनेगी, ध्यान से देखो, we'll have 2x स्क्वायर, है ना। ये जो x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। माइनस 32 प्लस का 32x, 16 स्क्वायर और प्लस 164। आई हैव ट्रांसफर्ड माइनस 16 स्क्वायर एंड माइनस 164 इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए हो? अच्छा, 16 स्क्वायर की वैल्यू क्या 256 होती है, बस यहाँ प्लेस कर देते हैं। तो इसको हटा देते हैं, चलो यहीं से हटा देते हैं और इसको प्लेस कर देते हैं, है ना। तो इसको मैं हटा देता हूँ और मैं लिख देता हूँ 256, है ना। तो 256 और 164 इन दोनों को ऐड कर लेंगे और यहाँ पर मेरे पास में ओवरऑल सारी वैल्यूज आ गई। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना होगा बच्चों, x स्क्वायर होगा प्लस 32x प्लस 32x। अब इन दोनों का एडिशन करना है, ध्यान से देखो, 6 प्लस 4 10, 1 6 और 6 12, 1 2 3 4 420 माइनस का इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420। अब ध्यान से देखो बच्चों, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या आपको पता है कि यहां से 1 की वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है किसमें, 420 में। उसके बाद इस 420 को फैक्टराइज करना होता है आपको सच अ वे दैट द सब्ट्रैक्शन बिकम 32। यही होता है ना। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, 420 का फैक्टराइजेशन करना है मुझे सच दैट द सब्ट्रैक्शन बिकम 32। क्या सिंपलेस्ट सब्ट्रैक्शन, सिंपलेस्ट फैक्टराइजेशन होगा 42 एंड 10।
सब्ट्रैक्ट करके देखो 42 और 10 का सब्ट्रैक्ट करोगे 32 आ जाएगा, सिंपल, समझ गए। तो अब देखो कैसे करेंगे बच्चों, ये जो मेरे पास में इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 32 माइनस 420, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, आई विल बी राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब देखना फर्स्ट टू में से क्या करना है मुझे, फर्स्ट टू में से और लास्ट टू में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है, जो भी इन दोनों में कॉमन आएगा, तो जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, ऑटोमेटिकली आपकी इक्वेशन सेम बनेगी। तो देखना बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 42x, इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने, x कॉमन ले लिया, इधर से आया x प्लस 42, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 10, देन इट इज x प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, समझ गए बच्चों। तो मेरे पास में यहाँ पर दो पूरी एक कोटेशन आ गई जिसमें दो फैक्टर्स हैं, एक तो ये मेरे पास में और एक x माइनस 10 बनेगा, है ना। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो, इसको मैंने एक टर्म ले लिया, इसको मैंने एक टर्म ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में से क्या मैं x प्लस 42 कॉमन ले सकता हूँ, है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ x प्लस 42 की, दैट मीन्स इस x प्लस 42 को इधर से और x प्लस 42 को इधर से, दोनों जगह से कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैं इन दोनों को कॉमन ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा माइनस 10, है ना। तो फैक्टर बनाते हैं, देखो क्या बनेगा। तो जो फैक्टर बनेगा अपने पास में वो बनेगा, फर्स्ट में मैंने कॉमन लिया x प्लस 42, तो देखो x प्लस 42 कॉमन लेते, इधर से x बचा, इधर से माइनस 10 बचा, तो मेरे पास नेक्स्ट फैक्टर में x माइनस 10 बचा, दैट टू इक्वल्स टू 0, वी आर कीपिंग इट इक्वल्स टू 0, तो वी कैप 0 हियर एज वेल। समझ गए यहाँ तक। आगे देखो, अब अगर x प्लस 42 एंड x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ, दैट मीन्स इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू 0 होगी। इंडिविजुअल 0 क्यों, देखो अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दो वैल्यूज इनका प्रोडक्ट 0 है, तो क्या उन दोनों की वैल्यूज मतलब उनका प्रोडक्ट अगर 0 है तो उन दोनों में से कोई एक तो 0 एटलीस्ट होना ही चाहिए। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ इट इज x प्लस 42 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 42 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ध्यान से देखना 42 ट्रांसफर कर दो, विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 42 एंड x इज इक्वल टू 10, राइट। ये दो वैल्यूज आ गई मेरे पास में, x की नेगेटिव वैल्यू है एंड x की पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 16 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका सम कितना होना चाहिए 16, तो जो वैल्यूज है वो 16 से बड़ी नहीं हो सकती, है ना। तो ओके, यहाँ से मेरे पास में एक वैल्यू 10 आ गई, एक वैल्यू 42 आ गई, 42 नेगेटिव वैल्यू है ना, तो हम लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू पे जाते हैं तो 10 आ गया। अगर x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सिंपल एक ही इक्वेशन है अपने पास में, सो वील हैव x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। जब मैं ये रखता हूँ क्या, x की वैल्यू कितनी रख देता हूँ बच्चों, x की वैल्यू रखता हूँ मैं 10, तो y आ जाएगा 16 एज y इज इक्वल टू 16 माइनस 10, तो y के लिए आ जाएगी 6, तो y के लिए 6 आ गई और x के लिए कितने आ गई 10, तो x के लिए 10 है और y के लिए 6 है। इन दोनों का यूज करके अपन फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड करना है, इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो दोनों पार्ट्स हमने कौन कौन से निकाल लिए, फर्स्ट मैंने निकाल लिया x की वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू आ गई y, तो आप लास्ट में लिखोगे जो आंसर आप प्लेस कर रहे थे, हेंस द पार्ट्स इन विच 16 is divided are 10 and 6, ठीक है। तो ऐसे दो पार्ट है जिनमें 16 को डिवाइड किया टू गेट द वैल्यूज, दैट इज 10 and 6, क्लियर। नेगेटिव वैल्यू इज डिस्कार्डेड ऑलरेडी, सो वी कैन नॉट टेक द नेगेटिव वैल्यू एंड द पॉजिटिव वैल्यू गिव्स अस दीस टू वैल्यूज। क्लियर बच्चों, समझ गए हो। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 1/4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ अ कैमल, ठीक है, हर्ड मतलब झुंड कैमल का। सो 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ द कैमल, मान लेते हैं ये पूरा ऐसा एरिया है जिसमें कैमल है ना। ओके, तो कितने नंबर ऑफ कैमल है मेरे को नहीं पता, लेट्स अज्यूम दैट n नंबर ऑफ कैमल्स आर देयर। कितने, n नंबर ऑफ कैमल्स आर देयर, ठीक है। अब आपको बोल रहा है 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ द कैमल वाज सीन इन द फॉरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसका 1/4, जो जितने भी नंबर होंगे उनका 1/4 कैसे निकालता है, जैसे n नंबर है तो n का 1/4 कैसा होगा, n/4। ये कहां पर है बच्चों, ये गए अपने फॉरेस्ट में, ठीक है, ये चले गए कहां, ये गए फॉरेस्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है आपको, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड, किसका, ये जो नंबर है ना इसका 2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर रूट, तो पहले स्क्वायर रूट करो और उसका कर दो 2 टाइम्स। ये कहां चले गए, ये बोल रहा है दैट गॉन टू द माउंटेन्स, ये कहां चले गए, ये कैमल चले गए माउंटेन्स में, ये चले गए कहां, माउंटेन्स में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड रिमेनिंग 15। अब अगर इस पूरे कैमल में से, मतलब पूरे कैमल हर्ड में से मान लेते हैं 1/4 पार्ट ये है और 2 अंडर रूट n वाला पार्ट ये है और मान लेते हैं n/4 ये है, तो ये चला गया, ये चला गया, तो क्या बचा अपने पास, ये बचा ना। और ये जो बचा है ना, ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है दैट द रिमेनिंग 15, दैट मींस जो बचा हुआ है कितना बच्चों, ये लिखा मैंने 15। अब ध्यान से देखना, जो रिमेनिंग 15 है वो कहां गए, जो मेरे रिमेनिंग 15 थे दे हैव सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ये चले गए रिवर के बैंक के साइड में, ठीक है। तो अब ये है अपने पास रिवर के बैंक के साइड में, तो प्लस जो 15 है वो कहां है, रिवर साइड में, दे आर एट द रिवर साइड,
ठीक है, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको इसको और इसको टोटल कंबाइन करूं तो क्या बनेगा बच्चों? क्या टोटल हर्ट बन जाएगा? मतलब जितने नंबर ऑफ कैमल थे वो मिल जाएगा ना। इसको इसको और इसको कंबाइन करूंगा तो एन बनेगा ना। ठीक है, सो ध्यान से सुनना, n/4 प्लस 2√n प्लस 15 गिव्स अस n। यही दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। फिर से सुन लो ध्यान से, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही चलेंगे। 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ द कैमल, कितना? 1/4 ऑफ द हर्ड ऑफ द कैमल, कैमल का जितना भी टोटल नंबर ऑफ कैमल थे ना उसका 1/4। 1/4 कहाँ चला गया? ये चला गया फॉरेस्ट में, है ना, और 2√n चला गया माउंटेन्स में, और जो रिमेनिंग 15 थे वो चले गए रिवर पे, है ना। और इन तीनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा टोटल नंबर ऑफ कैमल वी हैव। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल इज n वी हैव टेकन। तब सुनना ध्यान से, ये n/4 हो गया, 2√n हो गया, 15 हो गया, इन तीनों का सम करो और आंसर आ गया n। क्लियर? अब अगर ऐसा है, सीन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल। टोटल नंबर ऑफ कैमल आपको फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो। वील हैव n/4 प्लस 2√n प्लस 15 इज इक्वल्स टू n। क्लियर? अब मुझे समझ में आ रहा है कि √n जब तक है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो मैं बहुत सिंपल सी चीज अप्लाई करता हूं, यही आपको ध्यान रखना है कि इसके आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कैसे करना है। यहां तक फिर भी बच्चे बना लेते हैं, इसके आगे अटक जाते हैं। सुनना ध्यान से क्या करना है। लेट अज्यूम, लेट n इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मैंने अज्यूम कर लिया, n के लिए क्या अज्यूम कर ली मैंने? एक्स स्क्वायर। तो जहां जहां मुझे n दिखेगा वहां क्या रख दूंगा मैं? एक्स स्क्वायर। तो सुनना ध्यान से, जहां पर भी n दिखेगा वहां क्या रखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 2√x स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? सुनते रहना। अब अगर यहां पर लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर पे √x प्लस 15 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, बन गई इक्वेशन। अब क्या एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे बच्चों? मैं सारी वैल्यूज को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, सो दैट विल गेट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव ना, अदरवाइज एक स्टेप बढ़ जाएगा। फिर अगर आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे, एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव अस नेगेटिव वैल्यू। फिर आप नेगेटिव कॉमन लोगे तो 2 स्टेप हो जाएंगे ना। इट्स बेटर कि मैं इन सबको ट्रांसफर कर देता हूं दैट साइड। सो मेरे पास में क्या है देखो, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x माइनस 15, और इस साइड आ जाएगा 0। ठीक है, ये तीनों पॉजिटिव थे, तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, 3x स्क्वायर बाय 4, तो इट बी राइटिंग इट एज 3x स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x माइनस 15, और यहां इक्वल टू 0 है। कोई कंफ्यूजन? पूरी इक्वेशन में क्या करोगे आप? 4 से एलसीएम ले लो। तो देखो एलसीएम लोगे तो एलसीएम 4 ले लिया मैंने। इधर से क्या आया बच्चों? इधर से आया 3x स्क्वायर माइनस 4 2 8x 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 4 इधर ट्रांसफर होके 0, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो विल हैव 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 60, फाइन। 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 60, और 0 का मैंने एंड में लिख दिया। तो विल हैव इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक्शन आ चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक्शन को सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल सा है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो। 60 मल्टीप्लाई बाय 3, 60 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखो 60 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या 60 मल्टीप्लाई बाय 3 को लिख सकते हैं 180? तो देखो मैंने लिखा इसको 180। 180 को ब्रेक डाउन करना है सच अ वे दैट वील गेट 8 आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑफ द फैक्टर्स, फाइन। सो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं 18 और 10 में। बहुत सिंपल सा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा 8, है ना। -8 क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव लेना है मुझे। ऐसा क्यों लेना है सर? यहाँ नेगेटिव है बच्चों, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही फ्रेम करना पड़ता है। तो वील हैव -18 एंड +10, ये दोनों वैल्यूज में यहां प्लेस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? ऑब्वियसली 3x कॉमन आएगा। ठीक है, इधर से क्या बचा बच्चों? x, इधर से 6 प्लस का 10, इधर से x, इधर से 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू सेम आ गई ना। यही इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो ध्यान रखनी है आपको, सो दैट यू विल गेट टू नो दैट आर वी डूइंग इट करेक्टली और नॉट। ठीक है, सुनते रहना। इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया था? इन दोनों में से क्या कॉमन लिया था? 3x कॉमन लिया था। 3x कॉमन लिया तो इधर आ गया, यहां से बचा मेरे पास x, इधर से बचा 6। सिमिलरली इन दोनों में से क्या कॉमन लिया? 10। 10 कॉमन लेते इधर से क्या? x, इधर से 6, x माइनस 6 लिख लिया। आगे देखो x माइनस 6, x माइनस 6, आई हैव टेकन x माइनस 6 कॉमन। इधर से आया 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यूज का मतलब इन दोनों जो फैक्टर्स आ रहे हैं इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है बच्चों? इन दोनों का प्रोडक्ट है 0। तो अब इंडिविजुअली 0 प्लेस करेंगे, विल गेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से x की वैल्यू आएगी 6, और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी -10/3। अब ये वैल्यूज देखो ध्यान से, -10/3 है ना।
अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, स्क्वायर क्यों कर रहे हैं सर आप, क्योंकि हमने अज्यूम किया था दैट n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, तो x की वैल्यू इसका स्क्वायर करना पड़ेगा जस्ट टू गेट द वैल्यू ऑफ n। व्हाट इज n हियर, हर्ड ऑफ द कैमल, है ना। तो अब सुनना ध्यान से, तो जब मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी, हर्ड ऑफ द कैमल की, तो मुझे n की वैल्यूज रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा ओवरऑल आंसर कितना था, n, है ना। ओके, नंबर ऑफ द कैमल देयर। सो अब मुझे क्या करना है बच्चों, n की यहां से x की वैल्यू 6 और s की x की वैल्यू -10/3, दोनों वैल्यूज प्लेस करेंगे, ध्यान से देखना। तो मैंने n निकालने के लिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखा, तो अब x की दो वैल्यूज प्लेस करता हूं, व्हेन x इज इक्वल टू, यहाँ रखा 6, व्हेन x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यूज कितनी आ गई, 36, ये फर्स्ट वैल्यू है। सेकंड सिचुएशन में अगर मैं n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू कितनी रखूंगा, x वैल्यू रखूंगा -10/3, प्लेस करें तो बन जाएगा x इज इक्वल टू 100/9, है ना। देखते रहो, मैंने क्या किया बच्चों, x की जगह रखा 6, ये 6 यहां पे रखा, जैसे 6 रखा तो स्क्वायर हो गया, 36, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 36। फर्स्ट सिचुएशन सॉल्व। सेकंड सिचुएशन में इट इज x, है ना, x की वैल्यू कितनी थी, -10/3, प्लेस करेंगे -10/3 का स्क्वायर 100/9। अब यहां से एक x की वैल्यू, यानी यहां से n की वैल्यूज कितनी आ गई बच्चों, यहां से n की वैल्यूज आ गई अपनी 100/9, इधर से n की वैल्यू आ गई 36। अब सोच के देखो, क्या नंबर ऑफ कैमल कैन बी इन फ्रैक्शन, नंबर ऑफ कैमल फ्रैक्शन में हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते ना। तो नंबर ऑफ कैमल मेरे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज 36, समझ गए। तो आप लास्ट में मेंशन करोगे दैट द नंबर ऑफ कैमल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, तो लास्ट में क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ कैमल्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ कैमल फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई व्हाटएवर वैल्यू वी हैव n ऑफ द नंबर ऑफ कैमल इट बी 36, हेंस द नंबर ऑफ कैमल्स आर 36, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ कैमल अवेलेबल थे वो कितने थे, 36, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वाति कैन रो हर बोट एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझो, ये कॉन्सेप्ट है बच्चों अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस कॉन्सेप्ट में, इसलिए एक बार क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूं कॉन्सेप्ट का, सो दैट यू गेट टू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो समझो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम होता क्या है। मान लो मेरे पास में ये रिवर है ना, और स्वाति अपनी बोट लेके आई, कहां पर, ये स्वाति की बोट है, ये स्वाति की बोट है, ठीक है, बोट है, बोट है, बोट है, बोट, ठीक है, ये स्वाति की बोट है, ऐसे स्वाति अपनी बोट लेके जा रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और रिवर भी चल रही है इसी डायरेक्शन में, क्लियर, रिवर की डायरेक्शन भी यही है जो स्वाति की बोट की डायरेक्शन है। अब सुनना, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या ये रिवर स्वाति की बोट को पुश करेगी, है ना, जैसे स्वाति की बोट अगर इस डायरेक्शन में चल रही है तो रिवर इसको पुश करेगी पीछे से। अगर आपको पीछे से, अगर आप सिंपल से कॉन्सेप्ट है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो आपको पीछे से कोई पुश करेगा तो क्या आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। सिमिलरली तो ऐसा ही होता है बच्चों, जैसे अगर आप इसकी स्पीड x है ना, और पीछे से y की स्पीड से किसने पुश किया, इसको पुश किया रिवर ने, तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बाय y, तो जो नेट स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी x + y, ठीक है। सुनते रहना, अभी आगे सुनना। सेम सिचुएशन, अगर स्वाति अपनी बोट लेके जा रही है, ये स्वाति की बोट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, बट आपकी बार जो रिवर है वो रिवर फ्लो कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो रिवर से अपनी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो इन दैट सिचुएशन जो स्वाति की बोट की स्पीड है वो x और जो रिवर की स्पीड है वो y है ना। तो अब क्या हुआ देखना, स्वाति अपनी बोट लेके इधर जा रही है, रिवर सामने से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो जब स्वाति की बोट ऐसे जा रही होगी तो रिवर उसको पुश करेगी ना पीछे की साइड में, जब स्वाति अपनी बोट लेके जा रही है तो रिवर्स को पीछे की साइड पुश करेगी, है ना। तो क्या करेगी रिवर इसकी स्पीड को, या रिवर स्ट्रीम है जो इसकी स्पीड को रिड्यूस कर देगी, किसकी स्पीड को, बोट की स्पीड को। मान लेते हैं अगर इसकी स्पीड x है और इसकी स्पीड y है, तो कैसे स्पीड रिड्यूस करेगी, जितना पोटेंशियल इसका है उतना ही तो अपोज करेगा, तो इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल है y स्पीड जनरेट करने का, है ना। तो y स्पीड से आ रहा है और एक स्पीड से जा रहा है, तो जब ये क्रॉस करेगा इसको तो अपनी जितना पोटेंशियल है, जितना इसकी पावर है उतना इसको रिड्यूस कर जाएगा, क्लियर। तो अब यहाँ से जब ये आगे जा रही होगी, है ना, स्वाति की बोट जब आगे जा रही होगी तो जब ये इस स्ट्रीम को क्रॉस करेगी तो इसकी स्पीड कितनी रिड्यूस हो जाएगी, बाय द स्पीड ऑफ y। तो फाइनली मेरे पास ये आ गया x - y, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट बच्चों इस वाले में, जब आप स्ट्रीम के डायरेक्शन में ही फ्लो करते हो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, और जब आप स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का केस समझ में आ गया। डाउनस्ट्रीम के अंदर आप क्या करोगे, स्ट्रीम को फॉलो करोगे, है ना, एंड अपस्ट्रीम के अंदर आप स्ट्रीम को अपोज करोगे, क्लियर। सो यू आर अप ऑन द स्ट्रीम एंड यू आर डाउन द स्ट्रीम, क्लियर, दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड इट। अच्छा, एक और फिलॉसफी बताता हूं इसकी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यहां से अपन ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ठीक है। अब मान लो आप बोट लेके ऐसे जा रहे हो, क्लियर, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो अब ये जो वाटर है ये यहां पर है और ये डाउन है, ठीक है। तो वाटर का फ्लो तो हमेशा ऐसे ही होगा ना,
सिंपल, वाटर का फ्लो तो हमेशा ऐसा ही होगा ना, अप से डाउन की तरफ, ठीक है। तो यहां से यहां वाटर का फ्लो है, अगर आप बोट लेके इधर जा रहे हो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दैट मीन स्पीड कम हो जाएगी सेम स्पीड में, है ना, सेम मेहनत पे। लेकिन अगर आप बोट की स्पीड इधर लेके जा रहे हो, बोट इधर लेके जा रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा, है ना, और आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो जब आप नीचे जा रहे हो तो स्पीड इंक्रीज हो रही है, ऊपर जा रहे हो तो स्पीड डिक्रीज हो रही है, ऐसे याद रख सकता है। अपस्ट्रीम में स्पीड डिक्रीज होती है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड इंक्रीज होती है। तो सिंपल, अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई, दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर, याद रख सकते हो। अब आए क्वेश्चन पे, क्या आएगा, क्वेश्चन बोल रहा है स्वाति कैन रो हर बोट एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। जब हम स्टिल वाटर की बात करते हैं तो कोई स्ट्रीम नहीं है, स्वाति जिस स्पीड से चलना चाहे उस स्पीड से चल सकती है। क्लियर, कोई इसको अपोज नहीं करेगा, ना कोई इसको सपोर्ट करेगा। क्लियर, क्योंकि स्टिल वाटर है, कोई स्ट्रीम है ही नहीं, कोई फोर्स है ही नहीं ऑपोजिट में। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। इस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो यहां पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि अगर स्वाति की बोट मूव कर रही है स्टिल वाटर में, ये स्टिल वाटर में स्वाति की बोट मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ x, है ना। अभी आपको 5 दे रखा है, कोई बात नहीं, विल रिप्लेस इट लेटर ऑन। तो x स्पीड से मूव कर रही है। नाउ इट टेक्स हर 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर। अब इसी बोट को ये लेके जाती है कितना, 5.25 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस, 5.25 किलोमीटर। कैसे लेके जा रही है, किस सिचुएशन में लेके जा रही है, अपस्ट्रीम में, है ना। स्वाति इसको अपस्ट्रीम में लेके जाती है, देन टू रिटर्न द डाउनस्ट्रीम, जब वापस आएगी तो डाउनस्ट्रीम होगी, है ना। जब जाते टाइम पे ध्यान से देना, स्ट्रीम ऐसे फ्लो कर रही है, अगर आप इधर जा रहे हो तो अपस्ट्रीम में हो, जब वापस आ रहे हो तो डाउनस्ट्रीम में हो, सिंपल, है ना। तो अगर आप यहाँ से इधर जा रहे हो तो ये है आपका अपस्ट्रीम और ये है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम वाले केस में डिस्टेंस तो सेम ही होगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, किसी एक पॉइंट तक जाके वापस आऊंगा, है ना, तो जब मैं जा रहा हूँ जितना डिस्टेंस जाने में कवर करूंगा उतना ही डिस्टेंस आने में कवर करूंगा। ओके, तो जितना डिस्टेंस मैंने जाने में कवर किया दैट्स 5.25 और वापस आने में कवर किया दैट्स 5.25 वंस अगेन, है ना, सेम डिस्टेंस कवर किया। आप सुनना ध्यान से, डिस्टेंस तो मेरे पास आ चुका है। अपस्ट्रीम वाली सिचुएशन में, अपस्ट्रीम वाली सिचुएशन में जो स्पीड होगी वो क्या होगी बच्चों, वी नो दैट इट इज x माइनस वाई, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड होगी x प्लस वाई। समझ में आया। अब आपको बोल रहा था दैट विल टेक 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। मतलब डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगेगा ऑब्वियसली अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में, है ना। तो अब आपको बोल रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम फाइंड करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। तो मैं सबसे पहले आता हूं जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो जो क्वेश्चन ने बोला वो ऐसा बोला कि अगर ये x माइनस वाई मतलब अपस्ट्रीम में जा रहा है ना, तो अपस्ट्रीम में 1 आवर ज्यादा लगाएगा किससे, डाउनस्ट्रीम के केस में। तो मैं कुछ ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि अपस्ट्रीम का जो टाइम है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम, दैट इज इक्वल टू 1। अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा है, डाउनस्ट्रीम का टाइम कम है, तो अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 1। तो अब ध्यान से देखना, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये होता है ना फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहां यूज करूं तो अपस्ट्रीम का टाइम वुड बी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम माइनस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मुझे बताए स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कितना है, x माइनस वाई, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई। क्लियर, अब सुनना, तो डिस्टेंस कितना है बच्चों, डिस्टेंस भी गिवन है, चलो वो भी प्लेस कर देते हैं, है ना। तो डिस्टेंस कितना है 5.25 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई माइनस 5.25 डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है x प्लस वाई, दैट्स इक्वल्स टू 1। समझ गए। अब सुनना, कैन आई टेक 5.25 कॉमन, मैंने कॉमन ले लिया, 5.25 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इधर देखो 1 अपॉन, क्या मेरे पास x की वैल्यू 5 गिवन है, मैंने बोलता हूं लेटर ऑन विल प्लेस इट। तो देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो अपस्ट्रीम में स्पीड, जो स्टिल वाटर में स्पीड है ना, वो 5 किलोमीटर पर आवर है ना, और हमने स्टिल वाटर की स्पीड कितनी ली है x, विच इज 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ लेट्स जस्ट गो अहेड एंड रिप्लेस इट। तो अब जैसे मैं x की वैल्यू रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस वाई और माइनस 1 अपॉन 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। रीजन क्या रखेंगे, x इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, यहां लिख दो गिवन। चलो यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, ये दोनों वैल्यूज मैंने प्लेस कर दी है। अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए। तो आई हैव 5.25 एज इट इज, कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैं एलसीएम लूंगा क्या इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 5 माइनस वाई एंड 5 प्लस वाई, ये देख लिया मैंने। अब 5 प्लस वाई इधर आ जाएगा बच्चों, और ये 5 माइनस वाई इधर चला जाएगा, माइनस 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये अलग अलग, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब लिखेंगे 5.25 5 प्लस वाई माइनस 5, 5 प्लस वाई माइनस 5 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो 5 प्लस वाई माइनस 5 प्लस वाई, तो 5 से 5 उड़ जाएगा, यहां से वाई है 2 वाई,
2y डिवाइडेड बाय 5, 25 माइनस वाई स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 1, और यहां पर मेरे पास आ गया 5.25। सुनते रहना आगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.25 को तो क्या आएगा, 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से कितना आ गया 10, 0.25 को मल्टीप्लाई करो 2 से कितना आ गया 0.5, तो 10.5 आ गया। ठीक है, देखते रहना। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 10.5, ओके, मल्टीप्लाई बाय वाई, यहाँ पर क्या आया 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई स्टार्ट कर दूं? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर चला जाएगा। उससे पहले एक और चीज़, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो क्या आप 10.5 को लिख सकते हो 21/2? सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इससे। तो मैं 10.5 को रिप्लेस कर रहा हूँ बच्चों 21, चलो इसी स्टेप में कर देते हैं 21/2, और यहाँ लिखते हैं y, और इधर लिखते हैं 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं क्या करूंगा, इस 2 मल्टीप्लाई बाय 25 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, 25y इधर एज इट इज, तो इट इज 21y एज इट इज, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर दैट साइड। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 से, विल रिमेन सेम, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो तो अब देखना 21y एज इट इज है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 50 माइनस 2y स्क्वायर। क्लियर? अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के इधर ट्रांसफर कर देंगे ना, तो देखना क्या बन गया, ये बन गया 2y स्क्वायर प्लस 21y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 100। अब यहां नेगेटिव का साइन है, आपको ऐसे तो फैक्टर ढूंढने जिनका सब्ट्रैक्शन कितना हो, जिनका सब्ट्रैक्शन 21 हो जाए और उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 100। बहुत सिंपल है, अभी दिखाता हूं। देखो मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 50 से कितना आ गया 100, 100 को मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, फर्स्ट है 25, सेकंड है 4, 25 माइनस 4 21 आ गया आंसर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो तो आई विल बी राइटिंग 2y स्क्वायर प्लस 25y माइनस 4y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखना इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ y कॉमन आ रहा है। चलो मैंने y लिख लिया इधर, यहां से बचा 2y प्लस 25, 2y प्लस 25, ओके, माइनस 4y प्लस 50 है ना, माइनस 4y माइनस 50, क्या कॉमन आएगा माइनस का 2, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आया 2y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। प्लस 25 क्या है बच्चों, क्योंकि मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये जो वैल्यूज बची है इसको मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूं। तो आई हैव y 2y प्लस 25 और माइनस का माइनस 2 है इधर। ठीक है, तो माइनस 2 2y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। क्लियर, कोई दिक्कत? देखना ध्यान से, ये दोनों वैल्यूज मैंने बना ली है। अब क्या करना है मुझे समझ में आ गया कि ये और ये दोनों सेम है, आई टेक दिस वन कॉमन, तो इट इज 2y प्लस 25, यहां से आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? देखना जैसे ही दोनों वैल्यूज इक्वल टू 0 हो जाएगी, मुझे क्या करना है, फिर से सेम सिचुएशन, दोनों को इंडिविजुअली 0 करो। जैसे ही दोनों को इंडिविजुअली 0 करोगे, you'll get the value of y बोथ साइड, है ना, एक y की वैल्यू इधर भी आएगी, एक वैल्यू की वैल्यू इधर भी आएगी, तो जो दोनों y की वैल्यूज आ जाएगी उनको आप सॉल्व करोगे। कैसे करोगे देखो, we'll have 2y प्लस 25 इज इक्वल टू 0, और यहां से आएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझ गए? अब देखते रहना, ये जब 2y प्लस 25 है, आपको 25 ट्रांसफर करना है, 2 से डिवाइड करना है, सिंपल। तो आप लिखोगे y इज इक्वल टू माइनस 25/2, इधर से सिर्फ माइनस 2 को ट्रांसफर करना है, आप लिखोगे y इज इक्वल टू 2, यहां से y की वैल्यू 2 आ गई और यहां से आ गई y की वैल्यू माइनस 25/2। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपकी स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, तो इसीलिए माइनस 25/2 कैन बी डिस्कार्डेड। तो आप यहां लिखोगे एज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कैनॉट बी नेगेटिव, कैन बी नेगेटिव, है ना, हेंस y इज इक्वल टू माइनस 25/2 इज डिस्कार्डेड। ठीक है, सो therefore y is equals to 2 is our solution। ठीक है, अगर y is equals to 2 आपका सोल्यूशन है तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ही y तो कंज्यूम की थी हमने, तो फाइनली क्या लिख दोगे, तो hence the speed of the stream is 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपसे सिर्फ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा था। अगर आपसे पूछता कि बताओ उस बोट का अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है, तो आप 5 - 2 5 + 2 एज इट इज कैलकुलेट करके निकाल सकते थे। क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन की एग्जैक्ट लैंग्वेज देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा था दैट फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, है ना, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमने निकाल लिया, दैट इज वाई 2 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछता
कि फाइंड करके बताओ कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में कितनी स्पीड होगी, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। अगर आपसे पूछता बताओ इंडिविजुअल टाइम कितना निकलेगा, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते थे। अब तो हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, फिर से अच्छा क्वेश्चन था, रिव्यू दे रहा हूं एक बार कि पहले कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो आपको क्वेश्चन बोल रहा था, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि अपस्ट्रीम में वी हैव कंसीडर दैट द अपस्ट्रीम स्पीड इज x माइनस वाई एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इज x प्लस वाई, वेयर द स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर इज x, है ना, एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज y, फाइन, एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस बोट इज 5.25 किलोमीटर, है ना, इन केस ऑफ अपस्ट्रीम एज वेल एज इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम। ओके, तो ये अपस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम है, 5.25 जाने में, 5.25 वापस आने में। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 1 आवर ज्यादा लेती है, कौन, दिस बोट टेक्स 1 आवर मोर टू रो द बोट टू 5.25 अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में 1 आवर ज्यादा ले रही है ना, तो मैंने अपस्ट्रीम की सिचुएशन बनाई हुई कि अपस्ट्रीम का जो टाइम है और डाउनस्ट्रीम का टाइम है, इनका डिफरेंस कितना हो गया 1, क्योंकि अपस्ट्रीम का टाइम ज्यादा है ना। तो अब TU दैट्स अपस्ट्रीम टाइम एंड TD इज डाउनस्ट्रीम टाइम, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोनों अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के लिए। उसके बाद मैंने डिस्टेंस प्लेस कर दिया दोनों का, स्पीड प्लेस कर दी है, डिस्टेंस कॉमन ले लिया, सॉल्व कर दिया इसको। जैसे कंटिन्यूस सॉल्व किया, फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आई वो आएगी ये वाली इक्वेशन, है ना। इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा फर्दर, और मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है बच्चों, वो आ रही है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, जिसके मैंने एक साइड ट्रांसफर करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया, इस फॉर्म में, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल मिडल स्प्रिंग से फैक्टराइज किया। जैसे ही फैक्टराइज करा, मेरे पास y की 2 वैल्यूज आ गई है, एक आई y इज इक्वल टू 2 और सेकंड वैल्यूज आई y इज इक्वल टू -25/2। y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज इट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अब मेरे पास एक ही आंसर बचेगा, y की वैल्यू 2, तो जो 2 वैल्यूज है y की, वो बन जाएगी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड वी हैव प्लेस्ड इट देयर, वी गेट द वैल्यूज। क्लियर बच्चों, समझ गए हो। आगे देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 ट्रेन्स लीव अ रेलवे स्टेशन एट द सेम टाइम, ठीक है। तो अब मान लेते हैं ये ट्रेन 1 है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। 2 ट्रेन्स लीव द स्टेशन एट द सेम टाइम, तो ये ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है ना। देखते रहना क्वेश्चन। सेम टाइम द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स ड्यू वेस्ट एंड द सेकंड ट्रेन ट्रेवल ड्यू नॉर्थ, ठीक है। सुन लो, तो फर्स्ट वाली ट्रेन अगर वेस्ट में ट्रेवल कर रही है, तो सेकंड वाली ट्रेन इधर नहीं जा रही है, किधर जा रही है, नॉर्थ में, मतलब परपेंडिकुलर। क्लियर, वेस्ट नॉर्थ की डिग्री 90 डिग्री होती है ना, ठीक है। तो अब अगर एक ट्रेन मेरे पास मूव कर रही है किस डायरेक्शन में, एक ट्रेन अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में सेकंड वाली ट्रेन मूव करेगी। तो ट्रेन 1 है और ये ट्रेन 2 है। आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट ट्रेन ट्रेवल्स 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द सेकंड ट्रेन। जो फर्स्ट वाली ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो सेकंड वाली ट्रेन से 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। लेट्स से द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन इज s, तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज s प्लस 5, ठीक है। अच्छा, अगर आप s और 5 में कंफ्यूज नहीं हो तो मैं क्या करता हूं, यहां पर x और x लिख देता हूं, सो दैट द स्पीड ऑफ द सेकंड ट्रेन इज x एंड द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज x प्लस 5, है ना। s और s में कंफ्यूज हो जाओगे, यहां s लिखा और 5 लिखा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। चलो, the first train travels 5 kilometers per hour faster than the second train, and if after 2 hours they are 50 kilometers apart, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 2 आवर्स में इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया फर्स्ट ट्रेन, है ना, और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये ट्रेन ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया 2 आवर्स में। अब अगर आफ्टर 2 आवर्स इनके बीच का डिस्टेंस देखें तो वो ये डिस्टेंस है, ठीक है, एंड दैट डिस्टेंस इज 50। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा फिगर बनाओ, एग्जैक्ट चलो, सही आंसर आएगा। दे 50 किलोमीटर अपार्ट, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या करना है। ये 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वी ऑलरेडी फिगर आउट दैट द डिस्टेंस द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर ऑफ बोथ द ट्रेन्स, फाइन, दैट मींस इट फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या AC अपना हाइपोटेनियस हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, AB और BC परपेंडिकुलर है। क्लियर, तो कैन वी से दैट perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square. We can apply this in triangle ABC. Why so? Because it says that AB is perpendicular on BC, है ना। यहाँ रीजन लिख दो that AB is perpendicular on BC, ठीक है। That's why we have perpendicular square plus base square is equals to hypotenuse square। और ये हम प्लेस कर सकते हैं इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में बच्चों, इन ट्राइंगल ABC। तो जब आपने ये दोनों परपेंडिकुलर अज्यूम कर लिए तो आप क्या करोगे, ये वैल्यूज प्लेस कर दोगे और आप लिखोगे दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। तो देखो मैंने क्या किया बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, है ना। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये वैल्यूज प्लेस कर दिए। अब सुनना ध्यान, आगे आपको क्या करना है। जैसे मैंने प्लेस कर दिया कि ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेगी, ओके, क्या मुझे यहां और यहां का डिस्टेंस भी चाहिए, क्योंकि ये तो गिवन है, जब मैं इन दोनों का डिस्टेंस निकालूंगा तभी तो इक्वेट कर पाऊंगा।
मुझे पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो मुझे पता है दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है ना। तो अब यहां पर देखो इसकी स्पीड कितनी है बच्चों, x, इसकी स्पीड कितनी है x+5, और क्वेश्चन बोल रहा है दैट दे आर ट्रेवल द डिस्टेंस फॉर 2 आवर्स। फाइन, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू x+5, इस स्पीड से कितने टाइम चला है 2 आवर्स तक के लिए। तो x+5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट ट्रेन। सिमिलरली द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकंड ट्रेन इज x मल्टीप्लाई बाय 5, x मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, 2 आवर्स के लिए मूव किया। ठीक है, तो ये सेकंड वाले का डिस्टेंस हो गया और ये फर्स्ट वाले का डिस्टेंस हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है बच्चों, आगे चलें क्या। अब देखो मेरे पास में AB² प्लस BC² इज टू AC² एज इट इज है। AB क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे ये, है ना, ये AB अपना 2 मल्टीप्लाई बाय x, तो आई रिटन इट एज 2x और इसका होल स्क्वायर, प्लस BC कितना है बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय x+5, तो इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय x+5 और इसका होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू 50 स्क्वायर, है ना, दैट्स इक्वल्स टू 50 स्क्वायर, ये रखेंगे अपन। चलो अब मैंने सारी वैल्यूज प्लेस कर लिया, मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है टू गेट अ परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 4x+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों में, ध्यान से देखना, क्या इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 25 लिख सकते हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, डायरेक्ट 50 का स्क्वायर कर लेना, नहीं, सुनो ना, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर करूंगा तो क्या ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर, है ना, 4 रिड्यूस हो गया, इक्वेशन छोटी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। तो अब देखो यहां से 4 और ये 4 रिड्यूस हो गया और फाइनली मेरे पास आया इधर से x² प्लस x+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। लेट्स सॉर्ट इट आउट, x² एज इट इज है, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x² प्लस 25 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यूज आई x² एज इट इज, इधर से x² प्लस 25 प्लस 10x इज इक्वल्स टू 25। सुनना ध्यान से, क्या इस 25 से इस 25 का स्क्वायर काट दूंगा मैं, है ना, काट दूंगा ना, यही गलती करते हैं बच्चे। ध्यान रखना बच्चों, जब आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो यू कैन टेक -1, जैसे आप इसको ट्रांसफर करते हो ना तो -25 हो जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा, रिड्यूस करने के लिए मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए। ठीक है, समझ जाना, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं चाहूं तो इसको ट्रांसफर कर सकता हूं, अगर मैं नहीं भी चाहूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉर्ट इट आउट दैट वे ओनली। तो x² कितना हो जाएगा 2x², है ना, और इधर से मेरे पास आएगा +25 प्लस 25 प्लस 10x और ये -625 मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, ये 25 स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दिया, -625 0 कर दिया, है ना। अब आगे देखना, प्लस का 25 माइनस का 625 माइनस का 600 इज इक्वल टू 0 और मेरे पास इधर है 2x² प्लस 10x, कैन वी टेक 2 कॉमन एंड देन शिफ्ट इट डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया, इधर से आया x² प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो 2 को ट्रांसफर कर दिया, 0.20, फाइनली आई हैव x² प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। सिंपल, किसको फैक्टराइज करना है 300 को, किस तरह से, सो दैट आई विल गेट 5 आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑफ द गिवन फैक्टर्स। तो देखो मैंने लिखा 300 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 15 मल्टीप्लाई बाय 2 0 में, समझ गए क्या किया मैंने, मुझे पता है 15 2 30 होता है, आगे 20 लगाने थे, जैसे 20 लगाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 300 आ जाएगा। तो अब देखो 15 और 20 का सब्ट्रैक्शन कितना हुआ 5 और प्रोडक्ट तो 300 है ही। तो अब देखो यही दोनों वैल्यूज में यहां प्लेस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² प्लस जो बड़ी वैल्यू है कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव की, बिकॉज वी नीड टू गेट पॉजिटिव ओवर हियर। तो देखो मैंने लिखा 20x माइनस 15x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। आगे सुनो, क्या इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल, आई हैव टेकन x कॉमन, देन इधर से x प्लस 20 माइनस 15x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखते हैं, कैन वी टेक x प्लस 20 कॉमन फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो ये आ गया x प्लस 20 इधर से और इधर से आ गया x माइनस 15 दैट्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट है 0। ओके, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो वी कैन राइट इट एज x प्लस 20 एंड x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, x प्लस 20 x माइनस 15, ये तो वैल्यूज आ गई मेरे पास में। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है 0। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो वी कैन राइट इट एज x plus 20 is equals to 0 individually and x minus 15 is equals to 0 individually. Fine, तो यहां से आएगा मेरे पास में
x इज इक्वल्स टू माइनस का 20 और इधर से आएगा x इज इक्वल्स टू प्लस का 15, राइट? कोई दिक्कत है? देखना, अब ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था मुझे? क्वेश्चन मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा था दैट व्हाट फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ट्रेन। ठीक है, दोनों की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं बच्चों, एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं, तो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव वाली ही हो सकती है ना? तो अब देखना, वील राइट इट एज -20 कैन बी द एवरेज स्पीड, है ना? तो -20 एवरेज स्पीड नहीं हो सकती, हेंस द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये कौन सी वाली ट्रेन की बच्चों? एक्स कौन सी वाली ट्रेन की है? सेकंड वाली ट्रेन की, है ना? याद करो, देखो जब हम सॉल्व कर रहे थे तो एक्स किसकी थी? सेकंड वाली ट्रेन की, और फर्स्ट ट्रेन की x+5 है ना? तो आप क्या लिखोगे फाइनली? ट्रेन 2 इज 15 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर द अदर ट्रेन, यही लिख देते, चलो इसमें कंटिन्यू कर देते हैं, एंड फॉर ट्रेन 1 इट इज 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो ट्रेन थी उसके लिए 20 किलोमीटर पर आवर, सेकंड ट्रेन के लिए 15 किलोमीटर पर आवर। दैट्स हाउ वी कवर द टोटल डिस्टेंस एंड दिस इज द एवरेज स्पीड। कोई कंफ्यूजन बच्चों? समझ गए हो कैसे स्पीड एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं? वंस अगेन इट्स अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन व्हिच वी आर अप्लाइंग ओवर हियर। इसी तरह से मन लगाए पढ़ोगे बच्चों, हर एक क्वेश्चन को बहुत ढंग से, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे, ताकि इस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप दोबारा नहीं अटक पाओ, है ना? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।